अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। तो क्लास 9 हमने सेट्स को जो है वो टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो टेबुलर फॉर्म हमारे पास वो फॉर्म है जिसमें सेट की नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। ठीक हो गया। पार्ट 1 है हमारे पास x सच डेट x इज इक्वल है टू n के, कॉमा n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स के। अब क्लास में नेचुरल नंबर्स हमारे पास जो हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 और क्लास 9 ये ऑनवर्ड सो ऑन चलते ही जाते हैं। ठीक हो गया क्लास 9। अब है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 2n। ठीक हो गया। अब n की प्लेस पे क्लास 9 हम सबसे पहले 1 को पुट कर देंगे तो 2 1s आर 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। 2n इज इक्वल टू 2, n की प्लेस पे क्लास 9 अब हम 2 को पुट कर देंगे तो 2 2s आर 4 आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। इसी तरीके से n की प्लेस पे 3 को पुट कर देंगे तो 2 3s आर 6 आ जाएगा। इसी तरीके से क्लास 9 हम 4 को पुट कर देंगे तो 2 4s आर 8 आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9 और ये सो ऑन चलता ही जाएगा। तो हमारा आंसर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक हो गया। 2 4 6 8 तो 2 4 6 8 आ जाएगा। ठीक हो गया। और सो ऑन क्लास 9 ये चलता ही जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। आंसर सिर्फ आपका यहाँ तक है, ये आपका रफ वर्क है। पार्ट 2 है हमारे पास x सच डेट x इज इक्वल टू 2m प्लस 1 कॉमा m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अब क्लास 9 नेचुरल नंबर्स अगेन हमारे पास जो है 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 और क्लास 9 सो ऑन ये चलते ही जाते हैं। ठीक हो गया क्लास 9। अब है हमारे पास 2m प्लस 1। ठीक हो गया। 2m प्लस 1। अब क्लास 9 हम m की प्लेस पे, m तो हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं तो m की प्लेस पे हमारा फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 आ जाएगा, प्लस 1 एज इट इज़ आ जाएगा तो 2 1s आर 2 और 1 1 3 हमारे पास आ जाएगा आंसर। ठीक हो गया क्लास 9। इसी तरीके से अब हम m की प्लेस पे जो है 2 को पुट कर देंगे, प्लस 1 इज इक्वल टू 2 2s आर 4 और 1 आ जाएगा 5। ठीक हो गया क्लास 9। ये आपका रफ वर्क है। देन अगेन हम जो है क्लास 9 अब m की प्लेस पे हम 3 को पुट करेंगे, प्लस 1 तो क्लास 9 2 3s आर 6 और 1 7 आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। अब अगेन हम m की प्लेस पे 4 को इसी तरीके से पुट कर देंगे तो 2 4s आर 8 और 1 9 आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3 5 7 9। ठीक हो गया। 3 5 7 9 और क्लास 9 ये सो ऑन चलता ही जाएगा। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास x सच डेट x इज इक्वल टू 11n कॉमा n बिलोंग्स टू w। अब क्लास 9 ये जो w है ये हमारे पास होल नंबर्स हैं तो क्लास 9 होल नंबर्स जो हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और इसमें 1 2 3 4 और क्लास 9 ये ऑनवर्ड सो ऑन चलते ही जाते हैं। ठीक हो गया। होल नंबर्स हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक हो गया। n बिलोंग्स टू होल नंबर एंड n जो है क्लास 9 वो लेस देन है 11 की। ठीक हो गया। अब क्लास 9 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 11n। अब n की प्लेस पे हम सबसे पहले 0 को पुट करेंगे। ठीक हो गया। तो 11 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। देन हम क्लास 9 n की प्लेस पे अब 1 को पुट कर लेंगे तो 11 1s आर 11 आ जाएगा। इसी तरीके से अब n की प्लेस पे हम 2 को पुट करेंगे तो 11 2s आर 22 आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। अब n की प्लेस पे हम इसी तरीके से 3 को पुट करेंगे तो 33 आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से हम n की प्लेस पे अब 4 को पुट कर लेते हैं तो 11 4s आर हो जाएगा 44। क्योंकि क्लास 9 लेस देन 11 है तो 11 से कम जो है वो हमने लिखने हैं तो हमारे पास n की प्लेस पे अब आ जाएगा 5 तो 11 5s हमारे पास आ जाएगा 55। सेम लाइक दैट अब 11 की प्लेस पे हम 6 को पुट कर देंगे, सॉरी n की प्लेस पे 6 को पुट करेंगे तो 11 6 आर हमारे पास आ जाएगा 66। ठीक हो गया। अब हमारे पास n की प्लेस पे आ जाएगा 7 तो 11 7s आर 77 आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। देन हमारे पास जो है वो n की प्लेस पे 8 आ जाएगा तो 11 8s आर 88 आ जाएगा। अब 11n इज इक्वल टू 11। अब n की प्लेस पे हम जो है वो 9 को पुट कर देंगे तो 11 9s आर 99 आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 हम 11n लिखेंगे और n की जगह पे 10 को पुट करेंगे तो 11 10s आर हमारे पास होता है 110। ठीक हो गया। 110 आ जाएगा।
क्योंकि क्लास n हमें 11 से कम चाहिए, तो 11 से कम हमारे पास 10 होता है। ठीक हो गया, तो हम n की प्लेस पे सिर्फ लास्ट जो है वो डिजिट 10 ही रखेंगे। ठीक हो गया क्लास n। तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा 0, देन हमारे पास आ जाएगा 11, 22 आ जाएगा, 33 आ जाएगा, 44 आ जाएगा, 55 आ जाएगा, 66 आ जाएगा, 77, 88, 99 और लास्ट पे 110 और ब्रैकेट क्लोज। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास x सच दैट x बिलोंग्स टू e। अब क्लास n ये जो e है ये हमारे पास इवन नंबर्स हैं, तो इवन नंबर्स हमारे पास 2 के मल्टीपल्स हैं, 2, 4, 6, 8। ठीक हो गया क्लास n। इसी तरीके से ये चलते हैं। अब क्लास n ये जो x हमारे पास सेंटर में है और 2 साइन है हमारे पास, इसका मतलब है कि 4 और 6 के सेंटर में, इनके मिडल में हमने इसके बिटवीन में नंबर्स लिखने हैं। जब भी x हो और उसके साथ 2 सिंबल्स हों और यहाँ पे कोई भी 2 वैल्यूज़ हों, तो क्लास n इसका मतलब है कि इन दोनों के बिटवीन में जो नंबर है हमने उसको लिखना है। ठीक हो गया। अब क्लास n वो कह रहे हैं इवन नंबर हो और 4 और 6 के सेंटर में दरमियान में जो आता है क्लास n वो वाला इवन नंबर हो। ठीक हो गया क्लास n। तो क्लास n इवन नंबर में हम देखें तो 4 और 6 के दरमियान में क्लास n हमारे पास कोई भी इवन नंबर नहीं है। ठीक हो गया क्लास n। 4 और 6 के दरमियान में इवन नंबर हमने लिखना है, बट इन दोनों के दरमियान में कोई भी इवन नंबर नहीं है। सो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एम्प्टी ब्रैकेट आ जाएगी। ठीक हो गया। या फिर क्लास n आप इस तरीके से एम्प्टी ब्रैकेट को भी लिख सकते हैं और आप ये 0 बना के उसके ऊपर ये स्ट्रेट लाइन भी लगा सकते हैं। पार्ट 5 है हमारे पास x सच दैट x बिलोंग्स टू o। अब क्लास n ये जो o है ये हमारे पास ऑड नंबर्स हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और 1, 3, 5, 7 और क्लास n ये इस तरीके से सो ऑन चलते जाते हैं। ठीक हो गया। अब क्लास n x सच दैट x बिलोंग्स टू o ऑड नंबर्स आगे एंड क्लास 9। अब ये जो x है क्लास 9 5 और 7 इसके दरमियान में हमें नंबर चाहिए, मतलब कि ऑड नंबर हो जो कि 5 और 7 के दरमियान में हो। तो क्लास इन दोनों को देखें, 5 और 7 के दरमियान में हमारे पास कोई भी ऑड नंबर नहीं आता है। ठीक हो गया क्लास n। ये बिल्कुल पार्ट 4 की तरह है, तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो सिंपली एम्प्टी ब्रैकेट आ जाएगी। ठीक हो गया क्लास n, क्योंकि 5 और 7 के बिटवीन में कोई भी ऑड नंबर नहीं आता। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास x सच दैट x बिलोंग्स टू q। अब क्लास n ये जो q है ये हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं एंड x स्क्वायर इज इक्वल है 2 के। तो क्लास 9 हम दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक हो गया। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो x हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक हो गया। अब क्लास n ये जो स्क्वायर रूट के अंदर 2 है ये हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे कि हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट होता है 4, स्क्वायर होता है 4, इसी तरीके से 3 का स्क्वायर होता है 9, इसी तरीके से 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक हो गया। इसी तरीके से 5 का स्क्वायर होता है हमारे पास 25। ठीक हो गया। 6 का स्क्वायर होता है हमारे पास 36। तो क्लास n ये सब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। ठीक हो गया। अगर इनका स्क्वायर रूट लिया जाए तो ये हमारे पास सब जो हैं परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। बट ऑन द अदर साइड ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 है इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो यहाँ पे हमारे आंसर में जो है वो सिंपली एम्प्टी ब्रैकेट आ जाएगी। पार्ट नंबर 7 है हमारे पास x सच दैट x बिलोंग्स टू q। q अगेन हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं एंड x इज इक्वल है -x के। तो क्लास 9 लेट अपोज कर लेते हैं x की जगह पे हम 1 को प्लेस करें तो हमारे पास 1 इज इक्वल आ जाएगा -1 के। तो क्लास 9 ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इसी तरीके से अगर 5 x की प्लेस पे 5 रखें तो हमारे पास 5 इज इक्वल आ जाएगा -5 के। तो क्लास 9 ये भी दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो क्लास 9 हमने देखना है वो कौन सा डिजिट है जिसमें हमारे पास जो है वो x इक्वल हो -x के। तो हम x की प्लेस पे अगर हम 0 को प्लेस करें तो 0 इज इक्वल -0 हो, तो क्लास 9 ये दोनों इक्वल है, क्योंकि अगर 0 हमारे पास प्लस में हो तब भी वो 0 ही होता है, अगर 0 माइनस के साथ हो तब भी वो 0 ही होता है। ठीक हो गया क्लास 9। तो इट मीन्स हमारे पास जो है यहाँ पे जो है वो 0 आ जाएगा, मतलब 0 ऐसा डिजिट है जो प्लस माइनस हो के भी क्लास 9 उसकी वैल्यू 0 ही रहती है।
पार्ट नंबर 8 है हमारे पास x सच दैट x बिलोंग्स टू r। अब क्लास 9 की जो r है ये हमारे पास रियल नंबर्स हैं एंड x जो है क्लास 9 वो बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक हो गया। ये जो सिंपल ई हमारे पास होता है इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। जब इसके ऊपर लाइन लग जाती है क्लास 9 स्ट्रेट लाइन तो इट मीन्स ये बिलोंग नहीं कर रहा क्यू डैश के। अब क्लास 9 ये जो क्यू डैश है ये हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक हो गया। ये जो क्यू है क्लास 9 ये हमारे पास होते हैं रैशनल नंबर्स, जबकि क्यू डैश हमारे पास जो है वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक हो गया क्लास 9। तो क्लास 9 यहाँ पे देखिए आर हमारे पास सारे सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं जो कि बिलोंग करते हैं क्यू यूनियन क्यू डैश के। तो क्लास 9 क्यू हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं जबकि क्यू डैश हमारे पास इरेशनल नंबर हैं। तो क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रियल नंबर जो हैं वो इरेशनल नंबर्स को बिलोंग नहीं करते, तो क्लास 9 इसको अगर हम निकाल दें तो हमारे पास ये जो क्यू है रैशनल नंबर्स ये आंसर आ जाएगा। तो क्लास 9 रियल नंबर जो है वो हमारे पास क्यू यूनियन क्यू डैश के इक्वल होते हैं। तो क्लास 9 क्यू डैश हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं। तो क्लास 9 अगर हम इरेशनल नंबर्स को निकाल दें तो पीछे हमारे पास जो है ये क्यू बच जाएगा और क्यू हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो हमारे पास कर्ली ब्रैकेट में सिंपली क्यू आ जाएगा जो कि है रैशनल नंबर। ठीक हो गया। इसी के साथ क्लास 9 आपकी रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हो गया है कंप्लीट। अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आई तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।